नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर में। मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं सरोकार। सरोकार में आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। जी हां, बात कर रहे हैं पानी की। पानी जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, लेकिन जब यही पानी घोटाले का पानी हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। जी हां, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक और खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में काफी बड़ा घोटाला हो रहा है और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा सबूत पेश करते हुए आरटीआई का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह से कम पानी लेकर ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है, यानी घोटाला हो रहा है। तफसील से इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप रहिए हमारे साथ सरोकार में अगले आधे घंटे और देखिए घोटाले का पानी। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी है हमारे स्टूडियो में। संजय शर्मा, सिटीजन फ्रंट ऑफ वाटर डेमोक्रेसी के मेंबर हैं आप। संजय, बहुत स्वागत है आपका पल्स एनसीआर में। और हम इस मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसमें और क्या कुछ आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं और क्या सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, कितनी बड़ी धोखेबाजी है दिल्ली की आम जनता के साथ। इस पर हम बात करेंगे। संजय, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर है क्या। आज अरविंद केजरीवाल आए एक बार फिर मीडिया के सामने, उनके साथ आपके सदस्य प्रशांत भूषण भी थे, और उन्होंने साफ बताया कि दिल्ली में जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर जो फ्रांस की एक कंपनी है जिसके पास वहां का वाटर ट्रीटमेंट का ठेका है, वो किस तरह से कम पानी लेती है और ज्यादा पानी देती है। यानी अगर आप किसी प्लांट में या किसी भी चीज में पानी ले रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए और उसमें से कुछ कम कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है वो बल्कि कम होने के ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर करीब 86 एमजीडी पानी लिया जा रहा है और 140 एमजीडी पानी दिया गया। अरविंद ने इसके सबूत भी दिए, इसकी हम बात करेंगे। संजय, आपके पास आते हैं। पहले जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया, और क्योंकि आप इस पर काफी काम कर चुके हैं, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है अरविंद केजरीवाल के खुलासे के बारे में और इसके अलावा। गौरव, ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 2000 में बना था और इसको कंस्ट्रक्ट होने में लगभग 6 साल लगा। 2006-2007 में ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसको कमीशन किया गया, और यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया जी ने इसका उद्घाटन किया था। उस टाइम पर सरकार ने कहा था कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इससे 140 एमजीडी पानी मिलेगा, और ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो इससे दूर हो जाएगी। ये एक पहला मॉडल था जिसमें वाटर ट्रीटमेंट का ये पहला एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट था जिसको प्राइवेट हाथों में दिया गया। उस टाइम पर भी जो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सदस्य थे उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगाए थे। हम लोग इस प्लांट की टेक्नोलॉजी को लेकर, इस प्लांट के डिज़ाइन को लेकर के थोड़े से संदेहास्पद थे, और इसीलिए हम लोग 2006-2007 से लेकर के 2013 में आज हम बैठे हैं, लगभग 7 साल से लगातार इस प्लांट को मॉनिटर कर रहे थे, और डिफरेंट आरटीआईज लगाकर सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी ये पेपर्स को निकाल रहा था, डिफरेंट एजेंसीज से निकाल रहा था कि आखिर इस प्लांट में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बिजली की खपत कितनी हो रही है, ये प्लांट से में पानी कितना जाता है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और जब हम लोग कंपाइल कर रहे थे, हमारी रिसर्च टीम इस सबको कंपाइल कर रही थी, तो बहुत चौंकाने वाले हमारे सामने कुछ तथ्य सामने आए जो वाकई बहुत चौंकाने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य ये था कि इस प्लांट के ऊपर कुछ महीने ऐसे भी हैं जब लगभग 60 एमजीडी से भी कम पानी सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को उपलब्ध कराया गया यूपी सरकार द्वारा। उनके दस्तावेज सारे उपलब्ध हैं, आरटीआई से लिए हुए दस्तावेज हैं वो सारे, और उन दस्तावेजों से ये स्थापित होता है कि करीब 49 पन्नों का दस्तावेज आज उन्होंने मीडिया को दिया है। दस्तावेज उन्होंने जो दिए, मेरे पास भी वो दस्तावेज मौजूद हैं इस समय संजय, और जो ये बता रहे हैं कि अगर ये वाकई सही दस्तावेज हैं तो वाकई बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड सीधे मुख्यमंत्री के अंडर आता है। तो ये माने कि दिल्ली की सरकार पर पूरा का पूरा इसका आरोप जाता है। देखिए, मैं सरकार को तो खैर इस मौके पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा, क्योंकि वेरियस एजेंसीज हैं जिनके ऊपर ये सब चीज़ें जाती हैं और उनको देखना चाहिए, उनका ये काम है। हम लोग किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, ये पॉलिसी है सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी की और वाटर वर्कर्स अलायंस की। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 48 एमजीडी तक
58 MGD तक पानी मिला और 140 MGD पानी बन के इस प्लांट से बाहर निकला। ये एक उदाहरण है। दूसरा बड़ा गंभीर उदाहरण ये है कि जब इस प्लांट पर 160 MGD 158 MGD पानी मिला, तब भी ये प्लांट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 140 MGD पानी नहीं बना पाया और उस टाइम पे जो पानी बन करके बाहर निकला वो निकला 130-135 MGD, जबकि ये प्लांट जब बना 140 MGD प्लस 20% कैपेसिटी एस्केलेशन के साथ में बना था, यानी 168 MGD तक पानी ट्रीट हो सकता था। आखिर क्या कारण थे? एक बहुत गंभीर प्रश्न है। गंभीर प्रश्न है और ये प्रश्न आज अरविंद केजरीवाल ने उठाया और उस प्रश्न पर हम भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पल्स एनसीआर ने आपको इस बात से पहले रूबरू करवाया था कि क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड में, और बाकायदा अरविंद केजरीवाल से हमने इस बारे में बात भी की थी। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्होंने आपके नेता अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मुद्दे पर बात की थी। क्या बातचीत हुई, सुनिए। आम आदमी पार्टी रोज नए नए खुलासे करती जा रही है और आज उसने खुलासा किया है पानी पर। पानी के सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य अरविंद केजरीवाल। उनसे बात करेंगे कि क्या था ये मामला और क्या खुलासा था सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। सोनिया विहार के अंदर सरकार लगभग 90 MGD पानी ट्रीटमेंट के लिए भेजती है, रॉ वाटर, और उसमें से पानी साफ़ होके 140 MGD निकलता है। तो ये तो चमत्कार हुआ कि अगर आप 90 पानी भेजें, 90 लीटर पानी साफ़ होने के लिए भेजें और उसमें से 140 लीटर पानी साफ़ होके निकले, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार है। तो यही सारे बिल्स और सारे कागज़ों से हम लोगों ने साबित किया कि किस तरह से जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। पानी से पानी तो बनाया नहीं जाता है, तो 90 का 140 कैसे हो गया? तो झूठे बिल लगाए जा रहे हैं, 140 MGD के झूठे बिल लगाए जा रहे हैं और फिर वो 140 MGD आगे दिखा दिया जाता है कि हमने भेजा और बिल पैसा 85 का ही आया, तो भेजा ही आपने 85 था। फिर कहते हैं कि लोग पैसे नहीं दे रहे, तो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइज़ कर दिया, इसी कंपनी को दे दिया, डेग्रेमोंट कंपनी को, जिसने ये किया था। सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है वो 140 MGD है, लेकिन उस प्लांट ने कभी भी 140 MGD पानी नहीं बनाया। तो इससे लोगों को भी पता ही नहीं चल रहा है कि कितना बना रहे हैं। सारा तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, सारे फर्जी बिल चल रहे हैं, सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो वो कितना बना रहे हैं तो पता ही नहीं किसी को। भाई आपको ये तो पता है कागज़ों के हिसाब से कि 90 MGD पानी, कागज़ों में वो 140 बना रहे हैं, लेकिन 140 तो बन ही नहीं सकता। जब आपने भेजा ही 90 MGD है तो 140 तो बन ही नहीं सकता। सर, उनके जो पेपर्स हैं उसमें उन्होंने कई जगह पे ये भी दिखाया है कि 140 MGD से भी ज़्यादा पानी उन्होंने बनाया है, तो वो कैसे पॉसिबल है? नेचुरली सारे पेपर फर्जी हैं उनके, यही तो हम कह रहे हैं कि सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो अब आगे क्या प्लान है आपका? अब आगे क्या करेंगे आप उसके खिलाफ? हम दिल्ली की जनता को जागरूक करेंगे और उनको ये कहेंगे कि जो उनके पानी के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इस सब के पीछे भ्रष्टाचार है। तो आपका कहना है कि जो पानी के जो रेट बढ़े हैं, पानी के जो टैरिफ बढ़े हैं, वो इन्हीं कारणों से बढ़े हैं और इसी कारण लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और पानी के जो बिल हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल, जैसे 2004 में एक मिडिल क्लास फैमिली को, अगर हम ये माने कि एक मिडिल क्लास फैमिली 45 किलोलीटर पानी यूज़ करती है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली को 74 रुपये महीने का बिल देना पड़ता था। आज 1350 रुपये महीने का बिल देना पड़ रहा है। 18 गुना बढ़ गया 9 साल में बिल। ये क्यों बढ़ा है? ये इसी वजह से बढ़ा है। इस तरह के कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के घोटालों के कागज़ हमारे पास हैं। तो ये सारा 10,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला वही आपके पानी के बिल में लग के आ रहा है। आप लोगों से क्या अपील करेंगे अब? हम लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि बिजली और पानी के बिल देना बंद करें। तो ये थे हमारे साथ अरविंद केजरीवाल, जिनका साफ कहना था, जिन्होंने आज खुलासा किया है सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे कि उसमें जो पानी की कैपेसिटी दिखाई जा रही है वो ऑन पेपर तो कुछ और दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ प्रीति श्रीवास्तव, पर्ल्स एनसीआर। तो सुना आपने क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने हमारे सहयोगी पल्स एनसीआर की संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव से। और आपको हम फिर बता रहे हैं कि ये बात हमने उनसे पहले की थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और आपको बताया भी था कि दिल्ली जल बोर्ड के बारे में आप क्या खुलासा करने वाली है। सवाल यह है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड कोई घोटाला कर रहा है, सवाल यह है कि फ्रांस की डेग्रोमेंट नाम की कंपनी को कुछ फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो दोषी कौन है? दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ देवाशीष मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुखर्जी साहब, बहुत स्वागत है आपका पल्स एनसीआर में। फोन कट गया। देखिए, जब भी आप किसी से बात करने की कोशिश कीजिए वो फोन काट देते हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की पीआरओ हो और चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हो। तो जवाब कौन देगा? सवाल यही उठा रहे हैं, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर जो जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा पानी में बहाया जा रहा है, वो भी घोटाले के, उसका जवाब कौन देगा?
हमारे साथ संजय शर्मा, सदस्य हैं सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी के। संजय, आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की बात की, हालांकि आप सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर विलायती कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, अगर जनता पर फालतू का बोझ डाला जा रहा है, तो जिम्मेदार किसे माने? देखिए, कहीं ना कहीं मैं दोबारा से वहाँ पर आकर के चालू करना चाहता हूँ। हमने बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा बीच में छोड़ दिया था जी। और वो मुद्दा ये था कि जब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना तो इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर 2 कंडीशन को दिल्ली जल बोर्ड ने 3 बार कागज पे वेरीफाई कराया। उसमें से पहली कंडीशन ये थी कि जब आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे तो पर एमजीडी बिजली की खपत कितनी होगी जी। और दूसरी थी कि आप पानी की क्वालिटी क्या देंगे। ये 2 चीज़ों को बार बार ये लोग कंफर्म कराते रहे और कंपनी ने ये बोला कि हम साहब इतनी बिजली पर जो है इतना एमजीडी पानी बना देंगे। अल्टीमेटली होता क्या है? होता यह है कि कंपनी उतनी बिजली की खपत नहीं कर पा रही थी। कैलकुलेशंस में पानी की प्रोडक्शन को ज़्यादा दिखाया गया, ठीक है, पानी कम बनाया गया और उस पर मज़ेदार बात यह है कि कंपनी ने 4 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी ले लिया। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास में आए। ठीक है। और क्योंकि आप देखिए, अगर आप 90 एमजीडी पानी ट्रीट कर रहे हैं तो बिजली 90 एमजीडी की लगेगी, 140 एमजीडी ट्रीट कर रहे हैं तो 140 एमजीडी की लग रहे हैं। तो यहाँ भी गोरख धंधा था, दिल्ली की पब्लिक को दुगना नुकसान पहुंचाया गया और कहीं ना कहीं यही गेम जो है वो संजय, सवाल वही है, आप जिस बात की कर रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं। आप टेक्निकलिटीज बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं उसकी हम बात बाद में करते हैं। सवाल यही है, 140 एमजीडी दिखा रहे हैं वो क्योंकि उनको बिजली खपानी है, वो 90 एमजीडी पानी ट्रीट कर रहे हैं। मॉनिटरिंग भी तो कहीं होनी चाहिए। अगर कोई हमने किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा काम नहीं कर रही है, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा किसके पास है? केवल दिल्ली जल बोर्ड या इसके अलावा भी? जल बोर्ड को सब मालूम है। हाँ। हम लोग पिछले काफ़ी समय से इन घोटाले घपले को लेकर के दिल्ली जल बोर्ड को, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को जी, और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है, और वेरियस एजेंसीज को जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैग, सबको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। हमने जुलाई 2012 में एक लेटर लिखा जो हमने मुख्यमंत्री महोदया को लिखा था। उसके अंदर हमने पूरी रिपोर्ट सबमिट करी और बताया कि इस तरह का घपला घोटाला हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने एक सिंपल लेटर सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को लिख दिया कि ये जो देवाशीष मुखर्जी साहब को देवाशीष मुखर्जी मैडम जो हैं उनको लिखा कि ये जो सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी कह रहा है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और आपको रोकना चाहूंगा इस पर। इस वक्त मेरे साथ आपके सदस्य मनीष सिसोदिया जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया, आपका स्वागत है पल्स एनसीआर में। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर आज आपने जो खुलासा किया उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। घोटाले का पानी, सरकार को आप कितना जिम्मेदार मान रहे हैं इस पूरे गड़बड़ घोटाले में? मनीष, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मनीष से भी संपर्क नहीं हो पाया, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संजय, हम बात डिटेल में कर लेते हैं। हम बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो आज अरविंद केजरीवाल ने दिए। अगर उनके दस्तावेजों को माने, अगस्त 2009 से लेकर दिसंबर 2011 के 10 उदाहरण दिए और सबसे चौंकाने वाला उदाहरण जो उन्होंने मेंशन भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जनवरी 2011 का है कि आप लेते 48 एमजीडी पानी है और ट्रीट करके देते हैं 138 एमजीडी पानी। इतने बड़े लेवल पर घोटाला, करीब 90 एमजीडी पानी ज्यादा दिखा रहा है डेवलपमेंट। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की, वियोलिया नाम की एक कंपनी है जिसको 14 रुपए 99 पैसे पर किलोलीटर का ट्रीटमेंट चार्ज दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड 2 रुपए कुछ पैसे में करता है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने यही एक बहुत बड़ा कॉन्स्पायरेसी है कि एक तरफ आप पानी को ज़्यादा दिखाते हैं, बनाते कम हैं, और फिर उस पानी को एनआरडब्ल्यू बताते हुए डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। माफी चाहूंगा, एक बार फिर से रोक रहा हूं। मनीष सिसोदिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जो खुलासा किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप किसको यहां पर जिम्मेदार मानते हैं, केवल दिल्ली जल बोर्ड या पूरी सरकार? जाहिर है दिल्ली जल बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को चला कौन रहा है? दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी। तो उनकी कंसेंट के बिना अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर तो मतलब ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर उनके जानबूझ के उनके जानते बूझते इतना सब हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो बताएं कि उनको क्या फायदा हुआ, उनको कितना कमीशन मिला इन सब चीजों से। जी मनीष, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपने जो बात कही पूरे दस्तावेजों के साथ कही, लेकिन आपने एक बात और कही कि जांच कौन करेगा? जांच पर आके बात टिक जाती है। आपको आगे का क्या रास्ता दिखता है इस पूरे मामले में? देखिए, जांच
कोई ऐसी एजेंसी अभी हमारे देश में है नहीं जिसको हम ये कह सकें कि इससे जांच करा लीजिए। दिल्ली पुलिस तो क्या जांच करेगी, क्या जांच करेगी इन सब मसलों की। उनकी जांच के रिजल्ट तो हमको पहले से पता है जी, और वो कितने साल में आएंगे ये भी पता है कि अगले 15-20 साल में इनके जांच के रिजल्ट नहीं आ सकते जी। इसकी जांच तो टाइम बाउंड जांच अगर अभी करानी है तो कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ेगी इसके लिए, विच इज आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ जो दिल्ली सरकार के अधीन ना हो, जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन ना हो उसमें जी। तो वो जांच को प्रभावित ना कर सके, उनकी वो उन ऑफिसर्स को डायरेक्ट ना कर सकें कि इसमें क्या जांच करके देनी है जी। इस तरह की एक एजेंसी तुरंत बनानी पड़ेगी ऐसा जी। मनीष, यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा आपसे। देवाशीष मुखर्जी हैं, सीईओ हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उनसे बात करने की कोशिश की, जैसे पहला सवाल पूछा उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। दिल्ली जल बोर्ड बात नहीं कर रहा है, सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है। आज आपने बात की, सामने मीडिया के सामने बात रखी, लेकिन जो आपने 1500 रुपए का उदाहरण दिया वो केवल मालवीय नगर का उदाहरण आ रहा है। आप दिल्ली की पूरी जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड उनकी गाढ़ी कमाई को ठग रहा है? ये तो भाई पूरी जो पानी वाटर लीकेज दिखा रहे हैं वो नॉन रेवेन्यू वाटर दिखा रहे हैं, पूरी दिल्ली का दिखा रहे हैं, और उसके अलावा सारी दिल्ली में जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो इसी तरह से हो रहा है। तो अब जो मालवीय नगर का उदाहरण है, अगर यही तो हम कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए कि पूरी दिल्ली में यही मॉडल चल रहा है क्या। और ये सवाल इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि 840 MGD पानी जो उसका ये कह रहे हैं कि 50% नॉन रेवेन्यू जा रहा है, लीकेज और इन सब में जा रहा है। तो या तो दिल्ली का वाटर टेबल बढ़ जाना चाहिए था, या दिल्ली में बाढ़ आ जानी चाहिए थी इतने पानी से। तो जितना पानी ये कह रहे हैं कि हमारा उससे नॉन रेवेन्यू में चला जा रहा है, हमें उससे कमाई नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास है, तो पानी जा कहां रहा है? एनआरडब्ल्यू जो फैक्टर है वो बड़ा यहाँ पर शॉकिंग फैक्टर है। और सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि 2005 में भी 50% आपका नॉन रेवेन्यू वाटर था और एनआरडब्ल्यू आज 2013 में भी 50% है। मनीष, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर आएंगे हम और बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जब आप कह रहे हैं कि मालवीय नगर की तरह पूरे इलाके, पूरी दिल्ली की जांच होनी चाहिए, तो दिल्ली की जनता का क्या रुख है, इस पर ही बात करना बहुत जरूरी है। संजय भी हमारे साथ बने हुए, संजय शर्मा, सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेसी के मेंबर है, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखिए सरोकार में आज की हमारी खास पेशकश, घोटाले का पानी।